अब इसरो तेजो में सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा। वन कर्टन रेजर। 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L-1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लेड स्ट्रैप-ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। SHAR and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L-1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited.
द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L-1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point Vehicle 1 performance or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L-1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L-1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है।
अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L-1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है।
इसी क्रम में अगला है SOLEX, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है, जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति निदभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के निदभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही URO सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज, इस दौरान चतुर्थ चरण के बर्न 1 को कंफर्म किया गया है फिजी टेलीमेट्री स्थित स्टेशन से। इसमें यान में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं, और इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है। और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है। यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV C-57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था। और फिर टर्मिनल acquires telemetry signal. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिपबॉर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data. अब हमारे ग्राफ को वास्तविक समय से दिखाया जा रहा है। यह वास्तविक डेटा है जो अब हम देख पा रहे हैं। Welcome back to the live coverage of PSLV C-57 Aditya L-1 mission. The launch took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota. The first, second and third stage of the launch vehicle have performed normally, and the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations.
Shipborne terminal in Pacific Ocean has started to acquire signal 51 minutes into the flight. अब कुछ ही क्षणों में हम चतुर्थ चरण के पुनः प्रज्वलन को देखेंगे। In the past 26 minutes or so, the ground trace for the flight was being updated by extrapolation. Fourth stage engine started for band 2. यहाँ अभी अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की, चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से। Very happy Fourth piece of stage news here. performance normal. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Around 14 more minutes to go for the spacecraft injection. जी हाँ, अभी भी लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को अंतक्षेपण के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं। जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा। Fourth stage performance normal. The fourth stage performing normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. यह चतुर्थ चरण है PSLV XL रॉकेट का। इसमें 2.5 टन के नोदक का इस्तेमाल हो रहा है। यह तरल नोदक हैं। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, हर एक 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह कुल प्रणोद 14.6 किलो न्यूटन का होता है। Plus 55 minutes. इस प्रज्वलन काल में इसे 472 सेकंड तक प्रज्वलित रखा जाएगा। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। We are close to 55 minutes 30 seconds past the launch. PS4 stage currently burning for the second time. Fourth stage performance normal. Intended trajectory closely matching the prediction. Presently, the shipborne terminal is acquiring the signal. Few seconds later, there will be another no visibility phase before Koru starts to acquire signal. जी, अभी द्वितीय
बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकेंड जलकर यह शांत हो जाएगा। सूर्य एक बड़ा और हमेशा हमेशा से एक समीप का सितारा रहा है हमारे लिए। असल में यह गर्म आग का गोला है जो अनगिनत हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा प्राप्त करता है, और इस ऊर्जा से इस सौर मंडल को एक परिवार की भांति समेटे हुए है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ही हमारी ऊर्जा स्रोत है और इस जीवन जो हम जानते हैं उसका भी स्रोत है। Loss of signal for shipborne terminal. The next telemetry station is Kuru. The telemetry signal break will be approximately 205 seconds. During this non-visibility period, ground trace and flight parameters will not be updated. यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। अगला ट्रैकिंग स्टेशन कुरु स्थित फ्रेंच गयाना स्थित कुरु स्टेशन से हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे कुछ ही समय में। After being injected into the space, the Aditya L-1 will not travel directly to the L1 point. Transfer maneuvers will be performed to position the spacecraft in a halo orbit. Aditya L-1 will first be made to perform maneuvers in Earth orbit. Adjustments will be made in its orbital parameters. After ascertaining the normalcy of the craft, its systems, payloads, and the orbital parameters, burn to exit Earth's sphere of influence will be initiated. After exit from SOI, the cruise phase will start, and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit along L1. The total travel time from launch to L1 will take about 4 months for Aditya L1. इस दौरान आइए आपको अवगत करा दें आदित्य L1 के मुख्य उद्देश्य से। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 भार लगे हुए हैं जिनकी मदद से आदित्य L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं इसकी गतिकी का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य के कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति कण और प्लाज्मा वातावरण के प्रेक्षण करना। +1 hour. वर्तमान में आरओडी ने घोषणा की अब चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, अब उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वह बंद हो चुका है और इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य L1 के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। We are now eagerly awaiting the injection of the satellite, as we have the confirmation from the Range Operations Director that the thrust cutoff for 4th stage of PSLV has been achieved. We are 1 hour into the flight. कुछ ही क्षणों में कुरु स्थित ग्राउंड स्टेशन से इसकी पुष्टि की जाएगी।
highly anticipated event next is the separation event of Aditya L-1 spacecraft. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर कुछ ही क्षणों में इसकी पुष्टि होनी बाकी है। यान से अंतरिक्ष यान आदित्य L1 का सफलतापूर्ण अंतक्षेपण अभी बाकी है। For Aditya L1, ISRO has developed advanced flight dynamic software to obtain past trajectory data from tracking, apply mathematical computation to calculate present and future location of the spacecraft in a process known as orbit determination. But the correct orbital parameters at the time of injection are of prime importance. अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, जर्मन Aditya L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 mission accomplished, handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. आदित्य L1 को पूर्ण परिशुद्धता से इसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft for its long journey and being put around the halo orbit of L1. So with me, the mission executives are there. Mr. Biju, the mission director, and Nigar Shahji, the director of the satellite project. So let them join me. Thank you everybody for spending your time watching this mission and also supporting us and congratulating us. And we joined the entire country. We are very proud of the fact that we could do this mission, Aditya L1 mission, just following the Chandrayaan 3 activities. And all of you are aware that the lander and the rover are still functioning. And our team is, with the scientific instruments, doing a lot of work now. And the good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander. And we are going to start the process of making both of them sleep in the coming 1 or 2 days, because it has to withstand the night. So until we hear about them later, so I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work of building the very strong space infrastructure and capability for India, and which will be becoming one of the strong pillars of science and technology for this nation. And thank you so much for the contributions once again, and wish you all the best for meeting you for next mission from Satish Dhawan Space Center. Thank you.